अस्सलाम वालेकुम जी, गुड मॉर्निंग। आज तो बड़ी ठंड है, ओए होए होए, बहुत ठंड है आज उस्मान। ओए फ्रीजिंग। और स्नो भी थोड़ी सी हुई है, लेकिन वैसे ही सब कुछ फ्रीज हुआ हुआ है बाहर। फ्रीज़र वाला माहौल बना हुआ है, बोला भी नहीं जा रहा। यहाँ पे अभी मैं रूम में आ गई हूँ। सबसे पहले डिह्यूमिडिफायर ऑन करती हूँ, उसके बाद मैंने वॉचेस अपनी रख दी हैं अपनी और उस्मान की चार्ज करने के लिए। आजकल मैं वॉक पे इतना ज़्यादा नहीं जाती हूँ, वैसे जाती हूँ तो फिर मैं ज़रा डिस्टेंस और स्टेप्स काउंट करने के लिए पहन लेती हूँ बाहर जाते हुए। और साथ साथ कपड़े भी ड्राई हो गए थे तो मैंने कहा ये भी मैं उतार के रख लेती हूँ और बाद में तय कर लूँगी जब थोड़ा सा टाइम मिलेगा, लेकिन ये मैं उतार के रख लेती हूँ क्योंकि 2 दिन से यहाँ पर रखे हुए थे, लेकिन शुक्र है कि फ़ाइनली ये ड्राई हो गए। रात को मैंने चने भिगो के रख दिए थे, थोड़ा सा मैंने इसमें बेकिंग सोडा डाल दिया था, फिर मैंने इनको अच्छी तरह से अभी वॉश किया है। दोबारा इनमें मैं पानी, थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा बेकिंग सोडा डाल के इनको मैं बॉईल करने के लिए रख दूंगी। तो मैं इस तरह से बीन्स, चने, ये चीज़ें ज़्यादा बनाती रहती हूँ। इससे ये होता है कि भूख जो है ना फिर वो आपकी कंट्रोल हो जाती है। बाकी आप जो है ना वो इस तरह की चीज़ें नहीं खाते, अदरवाइज़ तो आप इधर से चीज़ खाते हैं, उधर से चीज़ खाते हैं, भूख आपको जब भी लगती है। तो ये मैं इंशाल्लाह ताला अब रेगुलर दोबारा से स्टार्ट कर दी है मैंने। और इसके साथ मैं प्याज टमाटर वाला ऑमलेट बना रही हूँ। अभी उस्मान सो रहे थे, मैंने कहा चलो मैं अपने लिए बना लेती हूँ, उनको मैं थोड़ी देर के बाद उठा लूँगी। आप जब इस तरह से प्याज टमाटर डाल के, हरी मिर्चें डाल के या कुछ भी इसमें ऐड करते हैं, ऑमलेट बनाते हैं ना, तो काफ़ी देर तक आप फुल रहते हैं, आपको भूख नहीं लगती है। और आजकल मैंने आपको जैसे कि कल के व्लॉग में भी बताया था कि थोड़ा सा ज़रा मैं रूटीन को भी चेंज कर रही हूँ, डाइट को भी दोबारा से ज़रा ट्रैक पे लाने की कोशिश कर रही हूँ। हालांकि सर्दियों में बहुत मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी आहिस्ता आहिस्ता करके ज़रा मैं ट्रैक पे आने की कोशिश कर रही हूँ। अच्छा, ब्रेड जो है ना ये मैं इसलिए लेती हूँ कि यहाँ पे एक्सपायरी बहुत कम होती है। तो पहले मैं अपने लिए दूसरी लेती थी, उस्मान के लिए दूसरी लेती थी, तो वो एक्सपायर हो जाती थी। तो अब मैं सोच रही थी खैर दोबारा से अपनी लेकर आऊँगी, तो फिर मैं एक ही लेकर आती हूँ या एक ही मंगवा लेती हूँ उस्मान से कि चलो ख़राब ना हो, अदरवाइज़ बहुत जल्दी एक्सपायर हो जाती हैं। खैर ये होता है कि कैलोरीज तो दोनों में सेम होती हैं, चाहे वाइट ब्रेड खाएं, ब्राउन ब्रेड खाएं या कोई भी आप खाते हैं। हाँ ये है कि वो हेल्दी ज़्यादा होती हैं, फाइबर उनमें ज़्यादा होता है। तो खैर ये रीज़न है जिसकी वजह से ये वाली ब्रेड ज़्यादा मैं मंगवा लेती हूँ या आ जाती है, क्योंकि उस्मान वो दूसरी वाली नहीं खाते हैं। अच्छा जी, तो खैर नाश्ता लेके मैं आ गई हूँ टेबल पे। अभी मैं सुकून से आराम से बैठ के अपना नाश्ता करूँगी, यहाँ पे अपने नाश्ते को एंजॉय करूँगी और इतनी देर में थोड़ा सा मैं मोबाइल भी देख लेती हूँ, थोड़ा सा मी टाइम होता है, सुकून से बैठ के नाश्ता करती हूँ। तो बस इतनी देर में फिर मैंने सोचा छोटे मोटे काम करके तो मैं उस्मान को जगा दूँगी, फिर मैं उनके लिए नाश्ता बना लूँगी। थोड़े से मैंने पर्दे हटाए, मैंने कहा चलो डिह्यूमिडिफायर चल रहा है तो ज़रा ये सारी नमी वगैरह ख़त्म हो जाए। हालांकि होता बहुत ही कम है इस तरह से। और उस्मान उठ गए, उनको मैंने अभी नाश्ता बना के दिया, उसके बाद वो देख रहे थे यहाँ पे बिग बॉस, तो मैं भी थोड़ी देर के लिए बैठ गई थी। 2 एपिसोड्स उनकी पेंडिंग थी तो मैंने भी साथ बैठ के थोड़ी सी देख ली थी। फिर मैंने जी खाना बनाया। खाना मैंने आज बनाया था कीमा आलू मटर, और मेरा बड़ा दिल चाह रहा था, मैंने कहा चलो आज यही बना लेती हूँ। अच्छा, ये तो इतना अच्छा लगता है ना कि हर दूसरे दिन बनाए तब भी मुझे तो बहुत ही अच्छा लगता है। खैर खाना वाना हमने खा लिया था और अभी असर का टाइम था, तो मैंने सोचा चलो शाम की चाय बनाने से पहले मैं ऐसा करती हूँ कि मैं ज़रा तैयारी शुरू कर देती हूँ रात के खाने की। और आज मेरा बहुत ज़्यादा दिल चाह रहा था पिज़्ज़ा बनाने का, काफ़ी बार शेयर कर चुकी हूँ, तो बस जल्दी से एक रेसिपी आपको मैं दे देती हूँ क्योंकि बहुत सारे न्यू व्यूवर्स भी ज्वाइन करते हैं। 1.5 कप मैदा लिया है मैंने, पैकेट में थोड़ा था, तो अभी मैं दोबारा ये यीस्ट जो है ना वो फ्रेश लेकर आऊँगी, ये डालूँगी। 1.5 चम्मच ही मैं डालूँगी, चाय का चम्मच। और 1/4 मैंने बेकिंग पाउडर डाल दिया है। ओरिगानो मैंने थोड़ा सा डाल दिया, बहुत ज़्यादा नहीं डाला। और हाँ, शुरू में मैंने आधा चाय का चम्मच में नमक भी ऐड कर दिया था और 1 चाय का चम्मच भर के मैंने इसमें चीनी ऐड कर दी है। और यहाँ पे 1 टेबल स्पून मैं इसमें डाल रही हूँ ऑयल के। तो मैं तो माशाल्लाह से काफ़ी बनाती रहती हूँ तो मुझे काफ़ी आदत हो गई है, तो मैंने कहा चलें आपको भी बता दूँ। बिल्कुल ही बेसिक पिज़्ज़ा डो है, लेकिन थोड़ा सा इटालियन स्टाइल में बनाने के लिए मैंने इसमें ओरिगानो का पाउडर ऐड कर दिया है। अच्छा, ये मैं अभी लेकर आई और ये मुझसे ज़्यादा ऐड हो गई थी, लेकिन 1.5 कप मैंने मैदा डाला है तो मैंने इसमें 1.5 चाय का चम्मच ही यीस्ट के ऐड किए, इंस्टेंट यीस्ट जो होती है। अच्छा, पैक जो मैं खोलती हूँ ना, इसको मैं अच्छी तरह से ये देखें बंद करके क्लिप लगा के फ्रिज में रख देती हूँ। फ्रिज में रख लें, फ्रीज़र में रख लें तो बिल्कुल सही रहता है। और 1 कप से थोड़ा सा कम इसमें मैंने पानी ऐड कर दिया। इसको मैंने रख दिया जी
यहाँ पे ब्रेड मेकर में, तो डो इतनी देर में 1.5 घंटे में बन जाएगी। तब तक मैं ज़रा बाकी तैयारी कर लूँगी चिकन वगैरह की। तो ये मैंने यहाँ पे रख दिया। इससे भी हल्की हल्की हीट जनरेट होती है ना, तो बड़ी अच्छी डो बन जाती है। अदरवाइज़ आज यहाँ पे बहुत ठंड है, -5 पे टेम्परेचर है, और इतनी ठंड में तो बिल्कुल ही डो ने राइज़ नहीं होना था। अच्छा जी, ये मैं लेकर आई थी, मैंने सोचा चलो आज ये मैं निकालती हूँ, इससे मैं पिज़्ज़ा सॉस भी बना लूँगी और उसके साथ फिर पास्ता वगैरह में भी ये मैं यूज़ कर लूँगी। तो ये तो अभी मैं यूज़ करती हूँ। हुआ इस तरह कि मेरे पास जो गार्लिक पाउडर रखा हुआ था ना, वो बिल्कुल पत्थर बन गया। तो मैंने यहाँ पे कहा कि मैं ऐसा करती हूँ, इसको मैं ग्राइंडर में ग्राइंड कर लेती हूँ। ये देखें, बिल्कुल ही पत्थर बन गया। पता नहीं क्या इसमें ऐड था कि इतना ये हार्ड हो गया। तो मैंने बड़ी मुश्किल से इसको तोड़ तोड़ के ग्राइंडर में डाला, और उसके बाद फिर मैंने दोबारा से पाउडर बना के रख लिया, क्योंकि मैं टिक्के बनाती हूँ या इस तरह की बहुत सारी चीज़ें बनाती हूँ, तो मैं गार्लिक पाउडर ही ऐड करती हूँ। और ये इतना ज़्यादा था तो मैंने सोचा ज़ाया हो जाएगा, बेहतर है कि मैं थोड़ी सी एफ़र्ट करके इसका दोबारा से पाउडर बना लूँ। अच्छा, उसके साथ मैंने ये देखें यहाँ पे मशरूम्स और उसके साथ शिमला मिर्च काट के मैं फ्रीज़ कर देती हूँ। ऑलिव्स हैं, अलापिनोज़ हैं, ये सारी चीज़ें भी निकाल के रख दी। तो मैंने कहा मैं सारी तैयारी करके रख लेती हूँ ना, फिर मैं बाद में जब बेक करना होगा 1.5-2 घंटे बाद, 3 घंटे बाद जब खाना होगा तो मैं बेक कर लूँगी। तो चिकन में मैंने लिया है गार्लिक पाउडर, इसमें मैंने टिक्का और तंदूरी मसाला मिक्स करके रखती हूँ। 1 चाय का चम्मच या टेबल स्पून भर के आप डाल दें, थोड़ा सा लेमन जूस डाल दिया है, थोड़ा सा नमक ऐड कर दिया, अदरवाइज़ मसाले में भी होता है। इनको अच्छी तरह से मिक्स करके और बस मैं रख दूँगी। और मैंने कुछ भी नहीं डाला, ऑलरेडी ये काफ़ी स्पाइसी होता है, और मैं जो है ना वो आज बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं बना रही हूँ। तो मैंने थोड़ा सा ऑयल डाल के ना इसके अंदर बस ये डाल दिया था। मैंने मिक्स इसलिए कर लिया था कि इस तरह से मैरिनेशन बहुत अच्छी हो जाती है, और मैंने रखा कोई नहीं था, मिक्स करके मैंने फ़ौरन यहाँ पे पैन में डाल दिया था। और ये बड़े मज़े के, फ़ौरन भी आप बनाएं तो बड़े अच्छे बन जाते हैं, क्योंकि बोनलेस चिकन है और छोटी छोटी बोटी है, इतना बड़ा साइज़ नहीं है, तो आराम से जो है ना टेस्ट इसमें आ जाता है। तो मैरिनेशन की इतनी ज़रूरत नहीं रहती है। अच्छा, इसको मैंने पकाने के बाद ना एयर फ्रायर में रख लिया था। मेरे पास कोयला नहीं था, कोयला हो तो आप दम भी दे सकते हैं। तो मैं बस वो एक जो टिक्के वाला टेस्ट या लुक होती है ना, उसके लिए मैं एयर फ्रायर में 5 मिनट ही रख दूँगी 200 पे, ताकि थोड़ा सा ज़रा क्रिस्पी सा और कलर आ जाए। उसके बाद टोमेटो पेस्ट लेकर इसमें मैंने डाल दी है थोड़ी सी लाल मिर्च, चीनी, नमक, ऑरिगानो पाउडर, और ये सारी चीज़ें डाल के ना इनको मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। आप चाहें तो इसमें थोड़ी सी काली मिर्च भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने बहुत ज़्यादा आज मिर्च मसाले नहीं डाले। और उसके बाद मैंने सारी जो भी चीज़ें आपको दिखाई थी ना, जो टॉपिंग के अलावा हैं, जिसमें कि प्याज हैं, शिमला मिर्च है, मशरूम्स हैं, ये सारी चीज़ें मैंने इसके अंदर डाल दी। तो वैसे तो मैं सेपरेट बना के डालती हूँ, लेकिन आज मैंने कहा नहीं, काम मुकाओ, जल्दी जल्दी काम करो और काम मुकाओ और ये सारी तैयारी करके रख लूँ, ताकि बाद में आराम से मैं बेक कर लूँगी। अच्छा, मौसम देखें, यहाँ पे हल्की हल्की स्नोफॉल हो रही है, बहुत ज़्यादा नहीं हुई है, लेकिन हल्की हल्की शाम के टाइम ना यहाँ पे स्नो गिर रही थी। तो अभी शाम का टाइम है, मैंने कहा चलो चाय बना लेते हैं। बस घर के छोटे मोटे काम ही कर रही थी, और ये उस्मान लेकर आए थे, और बहुत सारी चीज़ें वो इस तरह से लेकर आते हैं, उसके बाद उनको पसंद नहीं आती है और वो खाते नहीं हैं। तो मैंने कहा चलो मैं उनको थोड़ा सा देती हूँ, शायद बड़े शौक से लाए हैं, खा लेंगे। उन्होंने एक बाइट लेके ही छोड़ दिया था। तो चाय के साथ ये मैंने बनाई थी। अच्छा, ये मैं पहले ना टेस्को से लेकर आती थी, मैं तो फिर भी खा लेती हूँ, इस तरह की चीज़ें मुझे बड़ी अच्छी लगती हैं, लेकिन उस्मान इतने शौक से नहीं खाते हैं। खुद ही लेकर आए और ख़ुद ही नहीं खा रहे थे। खैर जी, चलें खा लूँगी थोड़ा थोड़ा करके भाई, अब चीज़ है, रिस्क को ज़ाया तो नहीं कर सकते। अच्छा, ये देखें डो कितने मज़े की रेडी हो गई, और 1.5 कप मैदे से आराम से पिज़्ज़ा आपका मीडियम या लार्ज साइज़ का बन जाता है। डिपेंड करता है आपको डो जो है ना वो कितनी पसंद है। मतलब कुछ लोगों को ज़रा मोटी वाली अच्छी लगती है, कुछ लोगों को थिन क्रस्ट पिज़्ज़ा अच्छा लगता है, तो डिपेंड करता है। अच्छा, ये देखें, ये जो मैंने बना के रखी थी ना सॉस, और इसमें मैंने सब्जियां वगैरह डाली थी, ये मैं इस तरह से सारी डाल के और इनको फैला दूंगी। तो ये बहुत ही, मैंने आज का चलो ये एक्सपेरिमेंट करती हूँ। वैसे भी मैं चीज़ें मिक्स कर देती हूँ, लेकिन आज तो मैंने कहा सॉस में ही मिक्स कर लेती हूँ। और ये देखें, चिकन भी बड़े मज़े का रेडी हो गया, और इसका टेस्ट बहुत अच्छा आया था। मैंने एयर फ्रायर में जो रखा था ना, बिल्कुल जो बाहर वाला तिक्के वाला टेस्ट आता है ना, बिल्कुल वैसे आया था। तो एंड में मैंने इसमें डाल दिए चीज़, और इसके बाद जो है ना मैं टॉपिंग डाल दूँगी, जिसमें ऑलिव्स हैं। आज मेरे पास ब्लैक वाले ऑलिव्स ख़त्म हो गए थे, क्योंकि मेरा बिल्कुल ही अचानक मूड बना कि चलो पिज़्ज़ा बनाते हैं। डेली ना आप रोटी खाते हैं, चावल खाते हैं, कुछ दिन के बाद ज़ाहिर है आप बोर हो जाते हैं, कुछ ना कुछ तो बनाना ही होता है। और मैं कुछ भी एक्स्ट्रा बनाऊं, लेकिन रोटी या चावल मैं बनाती हूँ, सिवाय हाँ ये पिज़्ज़ा है या लाज़ानिया है, कुछ चीज़ें ऐसी हैं, क्योंकि पास्ता बनाओ या कुछ भी, तो मेरे हस्बैंड कहते हैं नहीं जी मुझे तो रोटी खानी है साथ, तो फिर उनके साथ मुझे बनानी ही पड़ती है, तो मैं साइड डिश में वो चीज़ें बनाती हूँ। ओवन को मैंने प्री हीट कर दिया था, और ये देखें, इसको मैंने 180 पे तकरीबन 20 मिनट के लिए बेक कर लिया, और इतना मज़े का कमाल का बेक हुआ था। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, इसकी फ़ाइनल लुक आप देख लें,
कि जो ऑरिगानो पाउडर मैं लेकर आई हूँ ना, वो बहुत ज़्यादा अगर आप डालते हैं, थोड़ा सा भी डालते हैं ना, तो उससे कड़वा टेस्ट आता है। क्योंकि ज़्यादातर हम लीव्स डालते हैं तो उससे बड़ा अच्छा टेस्ट आता है, लेकिन पाउडर से टेस्ट तो अच्छा आता है, लेकिन थोड़ी सी कड़वाहट भी आ जाती है। खैर जी, पिज़्ज़ा बड़ा मज़े का बना, हमने बड़ा इंजॉय किया। और उसके बाद अब मैं आपको एक और चीज़ दिखाती हूँ। ये क्या हुआ, मैंने फॉइल जो है ना हटाई ना, तो यहाँ पे कुछ गिरा ना, कुछ मुझसे ऐसे हुआ कि जैसे कुछ गिरता है जल जाता है। जैसे ही मैंने फॉइल हटाई ना, तो मेरी तो बस चीख निकल गई। मैंने कहा ये क्या है, तो ये मुझे समझ नहीं आया ये क्या हुआ है फॉइल के नीचे, ये आखिर क्या हो गया। अच्छा, उसके बाद मैंने रात से तकरीबन क्लीनर इस पर डालना स्टार्ट किए। ये वाला क्लीनर तो मैंने आधी बॉटल ख़त्म कर दी, मैंने ब्लीच डाली, मेरे पास जितने किचन के क्लीनर्स थे वो मैंने डाले, लेकिन इसने कसम खाई थी कि मैं नहीं हटूंगा। ऐसे चिपक गया था जैसे दूध या चाय गिरी और चिपक जाए। तो मैं इतनी परेशान हुई, मुझे समझ ही ना आए कि अब मैं करूं क्या। और आपको पता है ये वाले चूल्हे इतने मुश्किल होते हैं ना, इस तरह के जो स्टोव होते हैं, क्योंकि ये पेंटेड होते हैं, आप इन पे ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते, अदरवाइज़ जो है ना इसका पेंट उतरना स्टार्ट हो जाता है। तो मैंने तो कहा चलो अब मैं फ्री होकर ज़रा किचन की डीप क्लीनिंग करती हूँ, लेकिन इसने मुझे इतना पागल किया, इतना पागल किया कि पूरी रात में इस पर क्लीनर डालती रही। एंड में मैंने तंग आके वॉशरूम से जाके और वॉशरूम वाली जो थिक वाली ब्लीच होती है ना, वो मैंने डाल दी। और मैंने कहा मैं इसको पूरी रात छोड़ूंगी ताकि सुबह तक ये सॉफ्ट हो जाए या शायद ये हट जाए। अच्छा, ये देखें, ये मैं साफ़ कर रही थी और ये जो मेरे पास ब्रश है ना, इससे बड़ा अच्छा साफ़ हो जाता है। तो मैं तो बड़े अच्छे मूड में थी, मैंने कहा चलो जी, आज बड़े दिनों से मैं इग्नोर करी थी, आज मैं प्रॉपर क्लीनिंग करती हूँ। लेकिन इसने मुझे पागल कर दिया। सुबह हो गई, सुबह के टाइम, अब ये नेक्स्ट मॉर्निंग है और फिर मैं तो बिल्कुल ही रोने वाली हो गई। फिर मैंने अपने हस्बैंड को बुलाया, मैंने कहा ये देखें इसका मैं क्या करूं, मैं तो बस हो गई है मेरी, तो रात से मैं लगी हुई हूँ। फिर उन्होंने क्या किया कि एक स्पून लिया और उसके साथ उन्होंने इतना टाइम लगा के इसको खुरचा, और बहुत ही हल्के हाथ से, ताकि पेंट जो है ना वो बहुत ज़्यादा ख़राब ना हो। और थैंक गॉड कि उन्होंने इतना ज़्यादा सिलिकॉन के स्पून से इसको थोड़ा 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 करके उतारा, नेल से हटाया, उससे हटाया, और फिर कहीं जाके जो है ना ये कुछ इसकी शक्ल निकली। और मैं अभी तक मुझे समझ नहीं आ रही इसको हुआ आखिर क्या है, कुछ गिरा नहीं है, कुछ हुआ नहीं है। और अब मैंने कहा मैंने फ़िलहाल फ़ॉइल नहीं लगानी, अब इसको ज़रा हवा लगे, बाद में मैं फ़ॉइल लगाऊंगी, ऐसे ही फ़िलहाल ठीक है। तो खैर ये देखें, ये होते हैं काम, ऐसे हो जाते हैं, कुछ समझ नहीं आती। तो वीडियो का मैं एंड करती हूँ जी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। दुआ में याद रखिएगा, इंशाल्लाह कल मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।